सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सावन माह की शिवरात्रि पर श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का किया गया अभिनंदन। कैंट थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने हथियार तस्कर मिठाई लाल को दबोचा। अवैध हथियार बनाकर वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में करता था वो सप्लाई। जयंती पर शिद्दत से याद किए गए महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद। और उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मियों और पेंशनरों ने पिछले 5 माह से वेतन व पेंशन न मिलने के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को सावन शिवरात्रि के दिन श्री काशी विश्वनाथ जी के धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन शिवरात्रि के दिन बुधवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शनों को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दर्शन पूजन के लिए भोर से ही भक्तों की कतार लग गई। मंदिर प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया गया। इस दौरान हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा इलाका गुंजायमान उठा। साल में हर माह शिवरात्रि पड़ती है, हालांकि सावन और फागुन शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। फागुन शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, वहीं सावन शिवरात्रि के दिन भी महादेव की आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसे में सावन शिवरात्रि के अवसर पर बुधवार की भोर से ही भक्तों की भीड़ बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़ पड़ी। महादेव के दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए शिव भक्त और कांवड़िये लाइन में लग गए। भोर में मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन क्रम शुरू हुआ। मंदिर प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से लाइन में लगे शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इससे शिव भक्त अभिभूत नजर आए। हर हर महादेव को उद्घोष से कॉरिडोर गुंजायमान हो उठा। दर्शन पूजन क्रम देर रात शयन आरती तक चला। सावन शिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सावन के सोमवार की भांति सुरक्षा व्यवस्था व श्री विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले सभी मार्गों की यातायात को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था करके वर्षा हुआ। बाकी लोग भी बहुत लोग आए हैं तो बहुत जय जयकार करें और बहुत भीड़ है फिलहाल तो आगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। योगी आदित्यनाथ का ये दिन है। हेलीकॉप्टर से पूरा सारी भक्तों पर, सारे शिव भक्तों पर आज शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के अवसर पर पुष्प वर्षा हुआ। दिल को बहुत सुकून मिला। ये हमारे स्नातन का ये बहुत बड़ा मतलब पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था जो आज हो रहा है, बहुत सुकून है। इधर हम दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे, तभी योगी बाबा ने के कर्तव्य हेठा उसके नीचे पुष्प वर्षा हुई, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कुख्यात हथियार तस्कर मिठाई लाल को पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात हथियार तस्कर मिठाई लाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से उस वक्त पकड़ा जब वह पूर्वांचल के कई जिलों में हथियार सप्लाई करने जा रहा था। डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा के नेतृत्व में कैंट पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। मिठाई लाल मूल रूप से मिर्जापुर का निवासी है, लेकिन वर्तमान में वह सारनाथ क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि उसने अपने किराए के कमरे को ही मिनी असलहा फैक्ट्री बना रखा था। वहां वह पिस्टल, रिवॉल्वर और अन्य अवैध हथियार बनाकर वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में सप्लाई करता था। कुछ दिनों पहले उसके मूवमेंट की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद एक विशेष टीम गठित कर निगरानी शुरू की गई थी। मंगलवार देर रात कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर वह बैग के साथ दिखाई दिया। पहले से मौजूद पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और मौके पर ही दबोच लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे लेकर सारनाथ स्थित उसे कमरे पर छापेमारी की, जहां से बड़ी संख्या में अवैध हथियार, कारतूस, खोखे, निर्माण उपकरण और अन्य सामग्री बरामद की गई। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि मिठाई लाल के खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत 6 मुकदमे वाराणसी के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है और पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। पकड़े गए आरोपी के पास से 3 9mm पिस्टल, 1 अर्धनिर्मित 32 बोर की रिवॉल्वर, 9 जिंदा कारतूस, 10 मिस कारतूस, 10 खोखे, 5 मैगजीन, ट्रेन टिकट और 452 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस अब इससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। एसटीएफ की टीम में दरोगा अमित कुमार तिवारी और विद्याशंकर शामिल रहे, जिन्होंने कैंट पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इस तस्करी रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी होगी। कैंट और जो लखनऊ एसटीएफ की टीम है, इसके एक जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम मिठाई लाल है। ये मूलतः रहने वाला अदलाहट थाना का है और जनपद मिर्जापुर का है। हाल पता इसका आशापुर में है। इसके पास हम लोगों को पहले से सूचना थी, हम लोग काफ़ी दिनों से इसके उसमें लगे हुए थे
और इसके जो पकड़ा गया तो इसकी निशानदेही पे जो इसकी फैक्ट्री है जो इसके घर पे संचालित हो रही थी उसको भी हम लोगों ने सारा जो सामान है उसको रिकवर किया है, जिसमें आप देखेंगे भारी मात्रा में कारतूस है, 3 पिस्टल्स है 9mm की, एक अर्धनिर्मित पिस्टल है और अलग अलग बोर्स के भी पिस्टल्स वो कारतूस बरामद हुए। साथ ही साथ जो मैगजीन्स है वो भी बरामद हुई है। इसके ऊपर टोटल जो पहले हिस्ट्री हमने निकाली है 7 मुकदमे हैं। अभी पुलिस ये प्रयास कर रही है कि जहाँ जहाँ इसने बेचा है उसका भी ट्रेस कराएं, यानी कि जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो, और जहाँ से इसको ऑर्डर्स आते थे वो भी हम लोग ट्रेस करा रहे हैं। इसकी पूरी हम लोग डिटेल्स निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ किससे टच में था। पुलिस इसको अभी जेल भेज रही है, इसके बाद इसको हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड में लेंगे। पिछले 5 माह से वेतन व पेंशन न मिलने के विरोध में उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मियों व पेंशनरों ने धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मियों व पेंशनरों ने पिछले 5 माह से वेतन व पेंशन न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वाराणसी उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियंता ग्रामीण वाराणसी क्षेत्र के कार्यालय पर आयोजित इस धरने में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के कार्मिकों एवं पेंशनरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने के पश्चात आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन को प्रेषित किया। उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के सलाहकार गौरी शंकर सिंह कुशवाहा ने बताया कि 9 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश जल निगम का विभाजन, जल निगम में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय एवं उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण 2 भागों में किया गया, परंतु विभाजन के पश्चात स्थिति में सुधार के बजाय दिनों दिन स्थिति और खराब होती गई एवं समस्याएं बढ़ती ही चली गई। अब स्थिति यह है कि कार्मिकों एवं पेंशनरों को 5 माह से वेतन न मिलने से उनके परिवार के लोग ग्रसित हैं। महंगाई भत्ता भी छठे वेतनमान में 252% के स्थान पर 212% दिया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा पारित आदेश के उपरांत भी 4141 नियमित कर्मचारी फील्ड की सेवानिवृत्तिक देयकों को लंबित रखा गया है। वर्ष 2021 से अवैधानिक रूप से मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्तियों को रोककर कर्मचारी परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल निगम में अभी तक 6ठम वेतनमान लागू नहीं किया गया है, जिससे कार्मिकों एवं पेंशनरों में काफी रोष व्याप्त होने के कारण जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। वाराणसी स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्यालय पर संपन्न सभा को संबोधित करते हुए एकीकृत संघर्ष मोर्चा के क्षेत्रीय संयोजक इंजीनियर DN तिवारी, ज्योति श्रीवास्तव, महामंत्री उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण कर्मचारी यूनियन, सुरेश कुमार श्रीवास्तव कर्मचारी यूनियन, प्रेमदास क्षेत्रीय अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ, राम जन्म एवं प्रकाश सिंह कर्मचारी यूनियन, मोहम्मद अतहर खां भदोही ने भी जल निगम प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय की 12 सूत्रीय एवं उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की 7 सूत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, अब कार्मिक एवं पेंशनर चुप बैठने वाले नहीं और लंबी लड़ाई के लिए कमर कस चुके। बुधवार को काशी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने काशी को श्रद्धा का केंद्र बताते हुए चंदौली में मछुआरों के लिए बन रही एशिया की सबसे बड़ी मंडी के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद बुधवार को काशी पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ की नगरी को श्रद्धा केंद्र बताते हुए कहा कि काशी नगरी बाबा भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ देश दुनिया से लोग सुख, शांति और समृद्धि की कामना लेकर आते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मछुआरों के लिए एक बड़ी सौगात तैयार की जा रही है। चंदौली में मछुआरों के लिए मंडी बनाई जा रही है जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी। मैं उसका निरीक्षण करने जा रहा हूँ। जल्द ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। धर्मांतरण के मुद्दे पर संजय निषाद ने विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर जरूर बोलना चाहिए। आज दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है। कोई दूसरा छांगुर बाबा न पैदा हो, इसके लिए कानून है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को चिन्हित किया जाना चाहिए। सरकार बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। जो लोग अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्ती जरूरी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा केशव पटेल और योगी मथुरा जैसे लोगों ने समाजवादी पार्टी की स्थापना कांग्रेस नीतियों के खिलाफ की थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी उसी कांग्रेस विचारधारा में समा गई है। जो पार्टी जनता की आवाज़ को दबाए उसकी असलियत सामने आनी चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता की भलाई के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा पहले देश की जनता से उनका सुख छीना गया था, आज मोदी जी उन्हें सुख दे रहे हैं, इसलिए जनता मोदी जी को फिर से ला रही है। तो विपक्ष जो है जो तुष्टीकरण नीति लंबे समय से अपनाई है उसी का फल है छांगुर बाबा, और विपक्ष को इस पर जवाब देना चाहिए आकर, और इस पर बहस होना चाहिए संसद में कि इतना दिनों से जो आप क्यों नहीं बोल रहे विपक्ष के लोगों से, कितनी महिलाओं को कितना मतलब कहा जा सकता है कि यह अनैतिक कार्य है जिसे दुनिया में एक निंदा आज इस तरीके से। धर्मांतरण कड़े कानून है, इनको मैं नज़ीर बने, कोई दूसरा छांगुर बाबा न पैदा हो, और
कम समय में कड़ी से कड़ी सजा मिले, मैं चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने काशी प्रवास के दौरान सरकार द्वारा देशी गोवंश संरक्षण एवं नस्ल सुधार की प्राथमिकता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया। बुधवार को काशी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास और राजनीतिक पेंशन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि देसी गाय का दूध अमृत के समान है और यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार देसी गोवंश के संरक्षण और नस्ल सुधार को प्राथमिकता दे रही है। गंगा तीरे हरियाणवी, साहिवाल और गिर जैसी देसी नस्लों के लिए वर्गीकृत वीर्य मुफ्त प्रदान किया जा रहा है ताकि दूध उत्पादन बढ़े और नस्ल सुधार हो। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की कीमत 300 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा निराश्रित गोवंश को सड़कों और खेतों से हटाने के लिए प्रदेश में करीब 13 लाख गोवंश को 7,607 गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किया गया है। इनके भरण पोषण के लिए 50 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कर हरे चारे की खेती को बढ़ावा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के विजन को पशुपालन से पूरा किया जा रहा है। नंदिनी कृषक समृद्ध योजना के तहत 2 देसी गाय खरीदने पर 80,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा बरसात में हाईवे पर गोवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गायों के गले में रेडियम बेल्ट पहनाने और गो आश्रय स्थलों में कीचड़ से बचाव के लिए कारंजा जैसे उपायों के निर्देश दिए गए हैं। धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी की सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी, लेकिन योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। उन्होंने काशी को आध्यात्मिक नगरी बताते हुए कहा, जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ भाग्य और कल्याण है। धर्मांतरण के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि इसके खिलाफ कठोर कानून बनाए गए हैं और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें मंडलीय समीक्षा में गो आश्रय स्थलों में बरसात से बचाव और पशुओं की भूखमरी रोकने के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। ये आध्यात्मिक नगरी है और इसका विशेष स्थान है। हमारा तो सीधा मानना है, अखिलेश जी को कहना चाहते हैं जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है और वहाँ कल्याण है। मैं अंतर बताना चाहता हूँ योगी सरकार और अखिलेश जी की सरकार में। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कसाई को देखकर गाय कांपती थी। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो गाय को देखकर कसाई कांपता है। ये हमारी सरकार का अंतर है। मंत्री जी, आप यह धर्मांतरण को लेकर लगातार यहाँ पे सवाल उठते हैं, कानून की जैसे ऊपर कार्रवाई हुई इसको कहते हैं। इस तरीके से आपका प्रश्न अच्छा है। छांगुर पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, धर्मांतरण के संबंध में कड़ी कार्रवाई, नियम कानून बनाए, कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद जी की 119वीं जयंती मनाई गई। बुधवार को प्रातः 9:30 बजे लौरा में स्थित आजाद पार्क में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी की 119वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आजाद जी की प्रतिमा की साफ सफाई की गई। आजाद जी की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर अक्षत रोली का तिलक लगाकर जनेऊ धारण कराकर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुई। इस अवसर पर आजाद जी की स्मृति में आजाद पार्क में 5 पौधे से पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। आजाद जी की प्रतिमा को गुलाब की पंखुड़ियों से भव्य रूप से सजाया गया था। इस अवसर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद न केवल एक नाम है बल्कि एक विचार है, एक साहसी प्रतिरोध है। उन्होंने युवाओं में आज़ादी की चिंगारी जगाई और अपने साहस और बलिदान से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। जब उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया था तब उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मारकर यह साबित कर दिया कि वह आज़ाद पैदा हुए थे और आज़ाद ही मरे। हम उनके त्याग और बलिदान को नमन करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ वीर आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने और धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव बाबू ने दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंगलेश जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, शंकर जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, अखिल वर्मा, प्रिय कुमार मानिक, प्रकाश, सुजीत गुप्ता, मनीष चौरसिया, कन्हैयालाल सेठ, जय किशन, सुनील गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। ऐसे अमर बलिदानी को उनके जयंती के अवसर पर हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जहाँ भी हो भारत माता के चरणों में उनको स्थान मिले और हम उनके जयंती के अवसर पर उनके बताए हुए चिन्हों पर चल करके उनके सपनों का भारत बनाने का प्रयास करें। सावन के शिवरात्रि पर नमामि गंगे द्वारा श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर में बाबा की आरती उतारकर देश के सुख समृद्धि की कामना की गई। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को नमामि गंगे ने भगवान शिव की अनुपम कृपा के प्रतीक गौरी केदारेश्वर मंदिर में आरती उतारी। शिवमय माहौल और बम बम के जयकारे के बीच 12 ज्योतिर्लिंग एवं ओम जय शिव ओंकारा की स्तुति की गई। भोले शंकर का गुणगान करके भारत की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा गया। सावन के महीने में पवित्र मंदिरों को साफ सुथरा रखने का संदेश देकर मंदिर परिसर में सफाई की गई और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति सकल ब्रह्मांड के उपासक देवादिदेव महादेव को गंगा जल अर्पित कर गंगा निर्मलीकरण की कामना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि भगवान शिव व माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन शिव पार्वती उपासना से अखंड सौभाग्य के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है। भगवान शिव शंकर पर्यावरण समन्वय और संतुलन के अद्वितीय आदर्श हैं। हम प्रकृति को अपनी जीवनदायिनी शक्ति के रूप में समझें, दासी के रूप में नहीं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजिका सारिका गुप्ता, सुषमा कौशिक, पूनम सिंह, रेणु चौबे, सीता पाठक उपस्थित रहे। और सावन में प्रत्येक मंदिरों में जो शिव मंदिर हैं, जो अन्य मंदिर हैं, सफाई व्यवस्था कायम रहे, इसका संदेश देते हुए नागरिकों से भी अपील की है कि प्रत्येक मंदिर में सफाई बनाए रखें। और हमने यहाँ गौरी केदारेश्वर मंदिर में सफाई भी की है और इस कामना से की है, माँ गंगा के तट पर सफाई करके यह संदेश देने का प्रयास है कि गंगा जो हमारी सनातनी संस्कृति की धाती हैं, हमारी अमूल्य निधि हैं, वो गंगा मैया जो हमें जीवन देती हैं, तो जीवन दायिनी गंगा मैया का तट साफ सुथरा हो, यह कामना हम करते हैं। 14 दिवसीय स्वामी करपात्री जी महाराज प्राकटोत्सव के दूसरे दिन करपात्र दीपावली मनाई गई। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 118वें प्राकटोत्सव के अवसर पर मंगलवार को दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ प्रांगण दीपों की रोशनी से नहा उठा। श्री धर्मसंघ शिक्षा मंडल में चल रहे 14 दिवसीय प्राकटोत्सव के दूसरे दिन करपात्र दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर जैसे ही 43,070 दिए एक साथ प्रज्वलित किए गए, वैसे ही पूरा परिसर दियों की रोशनी से जगमगा उठा। सायंकाल गोधूली बेला में प्रांगण स्थित भव्य एवं विशाल मणि मंदिर को दिव्य तरीके से सजाया गया था। सर्वप्रथम धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज एवं पंडित जगजीतन पांडे ने मणि मंदिर के मुख्य सभागार में स्वास्ति वाचन के बीच
प्रथम दीपक प्रज्वलित किया। उसके उपरांत वैदिक आचार्यों एवं बटुकों ने एक साथ पूरे धर्मसंघ प्रांगण में दीपक जलाए। मंदिर के बाहरी भाग में सहस्त्र दीप मालिका भी प्रज्वलित की गई। मंदिर के मुख्य द्वार, करपात्र प्रतिमा, करपात्र सभागार, महाराज निवास, अन्नपूर्णा भोजन भंडार, गौशाला, बाग, अतिथि गृह तथा कार्यालय सभी जगहों पर एक साथ दीप प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर मुख्य द्वार से लगाए संपूर्ण प्रांगण में विद्युत झालरों एवं दीपमालाओं की भी आकर्षक सजावट की गई थी। दीपकों एवं विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे, जिनमें स्वास्तिक, ओमकार, त्रिशूल, नंदी, शंख, कमल पुष्प आदि प्रतीक चिन्ह बेहद आकर्षक लग रहे थे। एक साथ पूरे परिसर में दीप प्रज्वलित होते ही समूचे धर्मसंघ में अत्यंत विहंगम दृश्य नजर आया। करपात्र दीपावली के अवसर पर पहली बार 5 अर्चकों द्वारा महामणि आरती भी उतारी गई। मंदिर के समक्ष बाग में अर्चकों ने शिव स्तुति कर देवगणों की आराधना की। इसके साथ ही करपात्र दीपावली के अवसर पर फूलों की रंगोली भी सजाई गई। मुख्य द्वार पर सुस्वागतम की रंगोली बेहद मनमोहक रही। इसके अलावा मणि मंदिर के चारों स्तंभों पर कमल पुष्प की रंगोली, हाल के मध्य में विशाल कलश की रंगोली तथा चारों ओर सनातनी प्रतीक चिन्ह के ओम तथा स्वास्तिक तथा फूलों से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो जैसे धर्म वाक्य खासा आकर्षक का केंद्र बने रहे। इस अवसर पर धर्मसंघ पीठाधीश्वर ब्रह्मचारी जी महाराज ने बताया कि प्रत्येक वर्ष करपात्र प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर करपात्र दीपावली मनाने की परंपरा रही है। आज के दिन हम स्वामी करपात्री जी महाराज के इस धरती पर अवतरित हुए दिनों के बराबर दीपदान कर उन्हें नमन करते हैं। सनातन धर्म में दीपक का महत्व अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए दीपदान कर हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। सम्राट स्वामी करपात्र प्रकाश महोत्सव ये मनाया जा रहा है। इसका प्रथम आयोजन प्रथम दिवस का गणेश लक्षार्चन के साथ प्रारंभ हुआ। आज करपात्र दीपावली है, जिसमें स्वामी जी को धरती पर अवतरण हुए जितने दिन हुए उतने दीपक जलाए गए हैं। 42,060 दीपक जलाए गए हैं। बहुत खूबसूरत रंगोलियां, फूलों से श्रृंगार हुआ है और भगवान शिव की भव्य, जैसे हम गंगा घाट की आरती देखते हैं वैसे भव्य आरती का आयोजन किया गया। मंगलवार को कालिका गली स्थित मां कालरात्रि के दरबार में सुगंधित पुष्पों से उनकी भव्य श्रृंगार कर दिव्य झांकी सजाई गई। कालिका गली स्थित मां कालरात्रि का दरबार मंगलवार को सुगंधित पुष्पों से गमका। मां की सजी झांकी को निहार कर भक्त निहाल उठे। दर्शन के लिए देर रात तक मंदिर में भीड़ लगी रही। मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगे विद्युत झालों से सजाया गया था। सावन के दूसरे मंगलवार को मां कालरात्रि का हरियाली श्रृंगार हुआ। महंत रविंद्र नारायण तिवारी के आचरत्व में भोर में मां को गंगा जल से स्नान कराकर नूतन वस्त्र धारण कराया गया। सुगंधित फूलों से मां का मोहक श्रृंगार हुआ। आरती के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। मां के जयकारे के साथ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शाम को मां को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र धारण कराया गया। नवरत्न जड़ित हार, नथिया, मांग टीका पहनाने के साथ गुलाब, टिंगरी, गेंदा, बेला, रजनीगंधा की मालाओं से मां का श्रृंगार हुआ। रात तक दर्शन का क्रम चला। रात्रि में महाआरती हुई। भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। देर शाम भजन संध्या में कलाकारों ने भजनों से मां के दरबार में हाजिरी लगाई। श्रृंगार में राकेश तिवारी, अंकुर शुक्ला, प्रद्युम्न शुक्ला, शिवम दीक्षित आदि शामिल थे। बाबा बटुक भैरव जी का भव्य वार्षिक गंडा श्रृंगार भक्तिमय संगीत के साथ मनाया गया। सावन के पावन अवसर पर मंगलवार को बाबा बटुक भैरव का भव्य वार्षिक गंडा श्रृंगार भक्ति संगीत के साथ मनाया गया। भोर की बेला में बाबा बटुक भैरव का अभिषेक पूजन के साथ रात्रि में महाआरती महंत राकेश पुरी महाराज ने किया। संध्या काल में बाबा बटुक भैरव को पंचामृत स्नान कराते हुए बेला, नीलकंठ, जूही सहित विभिन्न प्रकार के पुष्पों और 1.25 लाख गंडा से श्रृंगार किया गया। डमरू दल के अनेक सदस्यों ने आरती के समय डमरू निनाद का वातावरण को शिवमय कर दिया। सायकाल गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन और संचालन में अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी, बाल कलाकार यथार्थ दुबे ने शिव पंचाक्षर श्रोत नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय काल भैरवाष्टकम काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे पाठ किया। ओम तिवारी, लोक गायिका अर्चना तिवारी, संजीत सागर, प्रोफेसर अजित कुमार शुक्ला, पंडित रमेश पांडे, अरुण मिश्रा सहित अनेक कलाकारों ने बाबा बटुक भैरव के दरबार में देर रात्रि तक अपनी सुमधुर हाजिरी लगाई। इन कलाकारों के साथ तबले पर बबलू मिश्रा, कीबोर्ड पर संतोष मौर्य, ढोलक पर नसीम, पैड पर विवेक ने कुशल संगत किया। बाबा बटुक भैरव को चढ़ाया गया गंडा प्रसाद भक्तों में 27 जुलाई रविवार को वितरित किया जाएगा। कलाकारों को पुष्पहार, प्रसाद, अंग वस्त्रम मंदिर की ओर से महंत भास्करपुरी महाराज ने देकर सम्मानित किया।
पिछले दिनों हुई बारिश के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र उद्यान कंपनी गार्डन पार्क में तालाब में गंदगी और मछलियों के मरने से जो बदबू आ रही है उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र उद्यान कंपनी गार्डन पार्क में गंदगी और बदबू व्याप्त हो गया है। तालाब में भी गंदगी है, इससे मछलियां मरने लगी हैं। यह पार्क स्थानीय लोगों के लिए टहलने और सुबह शाम की सैर के लिए लोकप्रिय स्थान है, लेकिन बारिश के कारण आसपास के क्षेत्रों की गंदगी पार्क के तालाब में जमा हो रही है, जिससे स्थिति चिंताजनक हो गई है। पार्क के तालाब में जमा गंदगी कारण बड़ी संख्या में मछलियां प्रभावित हुई हैं, जिनमें से कई मर चुकी हैं। मरी हुई मछलियों के कारण तालाब से तेज बदबू फैल रही है, जिससे टहलने आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद भैयालाल यादव व क्षेत्रीय दुकानदार सतीश गुप्ता ने बताया कि हम लोग प्रतिदिन यहाँ टहलने आते हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से तालाब की गंदगी के कारण मछलियाँ मर रही हैं। इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है और बदबू के कारण यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया है। पहले यहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब लोग यहाँ आने से कतरा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि कंपनी गार्डन पार्क में जल्द से जल्द साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि टहलने वालों को परेशानी न हो और पार्क का पर्यावरण स्वच्छ रहे। लोगों से अपील भी किया गया है कि 2 दिन कंपनी बाग में न आए। लगातार 2 दिन से 3 दिन से मुझे लगता है मछलियों को मरने का सिलसिला चल रहा है। आखिर क्या वजह है इसकी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन अगर इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जो बची मछलियाँ वो भी मर जाएंगी। तो आप एक दुकानदार भी हैं यहाँ पर, तो इसके क्या वहाँ को पूरा जा रहा है? बहुत दूर तक इसकी महक जा रही है और मुझे लगता है जब तक सफाई नहीं होगी तो इससे बड़ी हो सकती है महामारी भी न पैदा हो जाए। और आने जाने लोगों से मेरा अनुरोध है कि क्या 2 दिन तक अगर वो न टहले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत वास्तव में बहुत बुरा महक रहा है। यहाँ खड़े होने लायक नहीं, जहाँ से आप इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ भी खड़े होने लायक नहीं। काफ़ी संख्या में था और तुरंत उठा के मैं डीएम महोदय को फ़ोन किया, और नगर आयुक्त को फ़ोन किया, महापौर को फ़ोन किया। करीब हमें 3-4 घंटा फ़ोन किए हो गया, मगर नगर निगम के कोई एक अधिकारी, जल महाप्रबंधकों को फ़ोन किया, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को फ़ोन किया, मगर नगर निगम के एक अधिकारी यहाँ पे कभी ताकने तक नहीं आए कि यहाँ क्या समस्या है। इतनी एक गाड़ी तो अभी भरवा के लगातार फेंकवाए हैं। नगर निगम के कुछ कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं जो सफाई करते हैं, बेचारे वो तो जीव जान से लगे उठा रहे हैं, मगर ये महापावर और यहाँ के निकम्मा अधिकारियों के कान में अभी तक जू नहीं रोका कि यहाँ क्या समस्या है। और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। जल्द से जल्द अगर ये सफाई नहीं कराएं तो मैं यहाँ धरने पर बैठने का काम करूँगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।